ब्रूस ली का एक पंच किसी के भी दिल की धड़कन रोकने और रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए काफी था। सुपर ह्यूमन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़े डोले शोले हो, जेंट बॉडी हो और ऊंचा लंबा कद हो। सुपर ह्यूमन होने का अर्थ है आप में वो खास बात हो जो शायद ही धरती पर जन्मे किसी और इंसान में हो, और ब्रूस ली में वो बात थी। क्या था वो था अपनी बॉडी और माइंड को फिट और हेल्थी रखने के लिए वो प्रैक्टिस करना जो दूसरे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट मैटर्स में, जहां आपको बताएंगे क्यों ब्रूस ली को सुपर ह्यूमन कहा गया। ब्रूस ली दुनिया के कुछ चुनिंदे लोगों में से एक थे जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में सारी दुनिया का दिल जीत लिया, नाम और शोहरत हासिल की और काफी कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनकी मौत के सालों बाद भी लोगों के दिलों में ब्रूस ली के लिए अटूट प्रेम है। आपने कभी भी कराटे या मार्शल आर्ट के बारे में सुना हो या प्रैक्टिस करने का सोचा हो और ब्रूस ली जैसा बनने का विचार ही ना आया हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रूस ली को आज तक का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट कहा गया है। ब्रूस ली वो महान शख्सियत हैं जो करोड़ों बच्चों के आइडल के रूप में जाने जाते हैं। क्या आपको पता है कि ब्रूस ली की किक या पंच इतने तेज थे कि शूटिंग के दौरान उनकी फुटेज को 32 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से स्लो मोशन में करके दिखाया जाता था, वरना ऑडियंस को एक्शन सीन्स नकली लगते। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रूस ली के रियल स्पीड को आप आंखों से कभी नहीं देख सकते थे। ब्रूस ली को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी लाइब्रेरी में 2000 से भी ज्यादा किताबें थी। उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ी थी कि काफी सारे लोग ब्रूस ली को महान फिलोसोफर मानते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रूस ली की ड्राइंग स्किल का भी कोई मुकाबला नहीं था। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ब्रूस ली जो पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे वो 150 किलो का था, जो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पंचिंग बैग्स जो 35 से 75 किलो के होते थे उनसे 2 से 4 गुना भारी था। कारण था ब्रूस ली की स्पीड और पावर, जो हल्के वजन के पंचिंग बैग से सहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे महान और मास्टर मार्शल आर्टिस्ट की मौत कैसे हुई, वो आज भी एक बड़ा राज बनकर रह गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रूस ली से जुड़ी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको पता नहीं होगा। कुछ किस्से तो ऐसे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक चाइनीज फैमिली में जन्मे थे, लेकिन उनकी मां जर्मन ग्रेस हो थी, जो कि एक हाउसवाइफ थी, इसलिए ब्रूस ली हाफ जर्मन भी थे। ब्रूस ली के फादर ली हुई श्वेन एक ओपेरा आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर थे। ब्रूस ली की फैमिली में 4 भाई बहन थे। जन्म के पहले साल ही ब्रूस ली का परिवार हांगकांग वापस आ गया और फिर 6 साल की उम्र में अपने पिता की फिल्म इंडस्ट्री में पहचान की वजह से ब्रूस ली को एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम मिलने लगा, और इसी के चलते काफी छोटी उम्र में ही ब्रूस ली ने 20 फिल्में कर ली। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि छोटी सी उम्र में ब्रूस ली काफी कमजोर थे? ये बात सच है, और इतने कमजोर थे कि हांगकांग में उनकी गलियों में दूसरे बच्चे ब्रूस ली को बहुत परेशान भी करते थे। ब्रूस ली तो बेचारे इतने कमजोर कि दूसरे बच्चे उनको मारते पीटते भी थे। जब हद हो गई तो ब्रूस ली के पिता ने उन्हें मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस सीखने को बोल दिया। अब उस बच्चे ने अपने पिता की बातों को इतना सीरियसली ले लिया कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर तो उसने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया और इतनी प्रैक्टिस की कि पीछे मुड़कर कमजोर ब्रूस ली की लाइफ को कभी देखा ही नहीं। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट में इतनी महारत हासिल की कि जिन्होंने उन्हें परेशान किया उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया। आगे चलकर सिर्फ 13 साल की उम्र में ब्रूस ली ने इप मैन की ट्रेनिंग के साथ विंग चुन की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। ब्रूस ली इप मैन को ही अपना गुरु मानते थे। साथ ही ब्रूस ली भारत के गामा पहलवान से भी काफी इंस्पायर थे। जितना ज्यादा ब्रूस ली मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते, महारत हासिल करते, उतना ही वो अपने आसपास के लड़कों को सबक सिखाने लगे। इस मारपीट की वजह से ब्रूस ली की काफी कंप्लेंट भी आने लगी उनके घर। उन कंप्लेंट्स की वजह से एक बार तो पुलिस को भी आना पड़ा। फिर ब्रूस ली के पिता ने उनको अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में भेज दिया आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन वहाँ पर पढ़ाई छोड़कर ब्रूस ली कॉलेज स्टूडेंट को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगे और अपनी आमदनी का स्रोत भी ढूंढ लिया। वहीं पर उन्हें उनका प्यार लिंडा एमरी मिलती है। दोनों की शादी 1964 में होती है और उन्हें 2 बच्चे भी होते हैं, बेटी शैनन ली और बेटा ब्रेंडन ली। उसके बाद तो जैसे ब्रूस ली अपनी पहचान मार्शल आर्ट की दुनिया में बनाने लगे। उनके पंच और किक इतनी ताकत पैदा करते थे कि वो आराम से किसी की भी जान ले सकते थे।
उसका सिर्फ एक पंच 148 किलोग्राम पावर जनरेट करता था। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती गाड़ी अगर आपको टक्कर मारे और ब्रूस ली का एक पंच लगे तो दोनों में से ब्रूस ली का पंच गाड़ी से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ब्रूस ली के हाथों में इतनी ताकत थी कि अगर वो किसी इंसान को सिर्फ 3 इंच दूर से हमला करते तो किसी इंसान को 9 से 10 फुट दूर फेंक देते थे। दोस्तों, ब्रूस ली के पैरों की ताकत तो नेक्स्ट लेवल की थी। एक ही किक में वो सामने वाले को 20 मीटर दूर गिरा देते थे। ब्रूस ली की हाइट सिर्फ 5 फुट 8 इंच और वजन केवल 60 से 62 किलो था, लेकिन उसकी ताकत को मैच करने वाला आज तक सामने नहीं आया है। पूरी दुनिया उस वक्त भी हैरान थी और आज भी हैरान है कि एक इंसान में इतनी ताकत कैसे आ सकती है। जैकी चैन भी ब्रूस ली से इंस्पायर्ड है और ब्रूस ली को अपना आदर्श मानते हैं, जो सच में हैरान करने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, ब्रूस ली के बारे में कहा जाता है कि उनको पानी से काफी डर लगता था, जिसके चलते उन्होंने जिंदगी में कभी स्विमिंग नहीं सीखी। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि ब्रूस ली अच्छे डांसर भी थे और 1958 में एक डांस कंपटीशन में फर्स्ट आए थे। 1962 में ब्रूस ली ने अपने कंपटीटर को सिर्फ 11 सेकंड में 15 पंचिस और एक किक से धराशाही कर दिया था। इतनी महारत आखिर आई कहां से? इसका जवाब छिपा है इनकी प्रैक्टिस में। ब्रूस ली रोजाना 5000 पंचिस की प्रैक्टिस करते थे और एक बार में 1500 पंचिस भी करते थे। काफी दूर दूर से लोग ब्रूस ली के 2 फिंगर्स पुशअप्स को देखने आते थे। ब्रूस ली ने जन फैन कुंफू नामक अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन में खोला था। वहां पर वो मार्शल आर्ट्स और अपने बनाए ट्रिक्स भी सिखाते थे। उसके बाद तो ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बन चुका था। उसके बाद ब्रूस ली ने कदम रखा हॉलीवुड में। 1964 में डेब्यूट किया अपने एक टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट से। इस सीरीज के बड़े हिट होने के बाद ब्रूस ली ने 1969 में फिल्मों में डेब्यूट किया। उनकी शुरुआती फिल्में लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन ब्रूस ली को हॉलीवुड में उनकी असली पहचान उनकी 1972 की फिल्म द वे ऑफ ड्रैगन से मिली। इस फिल्म को इतनी प्रशंसा मिली कि ब्रूस ली हॉलीवुड के बड़े एक्टर में आ गए। फिर ब्रूस ली एक्टिंग, डायरेक्टिंग, राइटिंग और कोरियोग्राफी भी करने लगे। 10 मई 1973 के दिन ब्रूस ली अपनी पहली मूवी एंटर द ड्रैगन को डब कर रहे थे। वो अचानक से गिर पड़े और तुरंत ही उनको हांगकांग के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जहां पर एक अजीब सी सेरिब्रल एडिमा नाम की बीमारी डायग्नोस्ड में आई। कुछ ही दिनों में इलाज करके ब्रूस ली ने बाउंस बैक कर लिया और अपना काम कंटिन्यू करके न्यू मूवी गेम ऑफ डेथ की प्लानिंग में जुट गए। उनके साथ को स्टार बनने वाले थे जॉर्ज लेज़नबे, जिन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्मों में काम किया था। लेकिन तैयारी के दौरान 20 जुलाई 1973 को उनके शरीर में दर्द शुरू हो गया। दर्द को दूर करने के लिए ब्रूस ली ने पेन किलर ले ली और आराम करने लेट गए। लेकिन दोस्तों, कोई नहीं जानता था कि ब्रूस ली कभी उठेंगे ही नहीं। उनको क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि ब्रूस ली ऑलरेडी मृत हो चुके हैं। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ब्रूस ली की मृत्यु हुई। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रूस ली हैशिश का काफी अधिक सेवन करते थे, जो कि एक किस्म की ड्रग्स है जो उस समय लीगल था। डॉक्टर मानते हैं कि हैशिश और पेन किलर्स के रिएक्शन से ब्रूस ली की मौत हुई। एक और फैक्ट है कि ब्रूस ली ने पसीने को रोकने के लिए अपने आर्म पिट्स की सर्जरी करवाई थी। लेकिन दोस्तों, पसीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। पसीना ना आना जानलेवा हो सकता है। माना तो ये भी जाता है कि ब्रूस ली के परिवार पर किसी ने जादू टोना भी किया था, क्योंकि ब्रूस ली के बेटे ब्रेंडन ली की मृत्यु सिर्फ 28 साल की उम्र में ही हो गई थी। ब्रूस ली की मृत्यु के बाद उनकी गेम ऑफ डेथ और ड्रैगन द ब्रूस ली जैसी फिल्में भी आई और खूब चली भी। ये भी कहा जाता है कि उनके नाम के इस्तेमाल से डुप्लीकेट फिल्मों से मेकर्स ने खूब पैसा कमाया। हांगकांग सरकार ने काफी कोशिश की ब्रूस ली की मौत की वजह जानने की, लेकिन ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई। तो दोस्तों, ये थी आपके और हमारे सबके फेवरेट सुपर ह्यूमन ब्रूस ली की असली कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आगे किनकी बायोग्राफी जाननी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।